नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हरिद्वार मनसा देवी में भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, 28 घायल। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह करंट फैलने की अफवाह के बाद भीड़ में भगदड़ मच गई। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 28 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में उत्तर प्रदेश के 5, बिहार और उत्तराखंड के एक श्रद्धालु शामिल है। मृतकों की पहचान आरुष 12 वर्ष, शकलदेव 18 वर्ष, विकी 18 वर्ष, विपिन सैनी 18 वर्ष, वकील और शांति के रूप में हुई है। घायलों में दिल्ली, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। 5 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। यह हादसा भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एमजीएम अस्पताल के नई परिसर को लेकर डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। 15 दिन में डायलिसिस और ऑक्सीजन प्लांट शिफ्टिंग के निर्देश। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के नई परिसर में चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त करने को लेकर डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अहम बैठक हुई। बैठक में सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक, भवन निर्माण निगम के अभियंता, तकनीकी विभागों के अधिकारी और आउटसोर्स एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। डीसी ने 15 दिनों के भीतर एक्सरे मशीन, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, एलएमओ यूनिट की शिफ्टिंग और डायलिसिस सेंटर की शुरुआत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी या मानव संसाधनों की कमी से मरीजों को असुविधा न हो। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे में जारी करने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी न होने, नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने और स्टाफ के लिए आई कार्ड व ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने को कहा। अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं, आपूर्ति और उपस्थिति पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। धनबाद में जनरल स्टोर और होटल में भीषण आगजनी, परिवार की रोजी रोटी जलकर राख। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित पुराना स्टेशन यार्ड के पास शुक्रवार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक जनरल स्टोर और एक होटल में आग लगा दी। रेखा देवी और दिलीप भगत की दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रेखा देवी ने बताया कि राशन, किराना और घरेलू उपयोग की सारी वस्तुएं नष्ट हो गई है, जो उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत थी। दिलीप भगत ने आशंका जताई कि यह हरकत इलाके में सक्रिय नशेड़ियों की हो सकती है, जिनका उन्होंने विरोध किया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आगजनी ने एक परिवार की जिंदगी को गहरा झटका दिया है। पावर ग्रिड में डकैती की साजिश नाकाम, अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़। राज्य के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पावर ग्रिड में डकैती की साजिश रच रहे अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 26 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम चेतनबाड़ी के पास 3 अपराधियों जयप्रकाश पासवान, दिनेश चौधरी और भोला चौधरी को गिरफ्तार किया। ये तीनों पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 2 जियो सिम, 1710 रुपए नकद, बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ी, तार काटने के उपकरण व अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक सहवरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई सिली पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में की गई थी। बारिश में बहा पुल, स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों गांवों की राहें बंद। झारखंड के पेलोल गांव में बनई नदी पर बना अस्थायी डायवर्जन शुक्रवार रात बारिश में बह गया। यह डायवर्जन 19 जून को टूटे पुल के बाद श्रावणी मेले को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था, लेकिन पहले ही तेज बारिश में यह टूट गया। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज कुमार ने कहा कि बरसात में ना तो स्थायी पुल बन सकता है, ना ही टिकाऊ डायवर्जन संभव है। इसी तरह डोरमा गोविंदपुर मार्ग पर छाता नदी पर बना डायवर्जन इस मॉनसून में तीसरी बार बहा। इससे डोरमा, जमहार, गोविंदपुर रोड, रेलवे स्टेशन समेत दर्जनों गांव का संपर्क कट गया। स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रामेश्वर शाह ने कहा, जल स्तर कम होते ही मरम्मत शुरू होगी। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।